लोगों ने बहुत कुछ बातें की है महाराणा प्रताप के आर्मर के बारे में कि उसका वेट इतना था उतना था। यहाँ पे लेकिन जो आर्मर का असली वेट है वो 35 केजी था। और यहाँ पे ये जो आर्मर रखा है वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन रिक्रिएट करके रखा गया है। जैसे प्रताप सिंह के टाइम में जैसा पहना करते थे वैसा ही रखा गया है यहाँ पे। ये है चेतक का कवच। जिस तरह से चेतक को तैयार किया जाता था युद्ध में जाने से पहले, आप देख सकते हो कि उसको एक तरह से वो पूरा का पूरा एलिफेंट जैसा पहनाया गया है कवच। तो इससे क्या होता था कि सामने वाले एलिफेंट कंफ्यूज हो जाए कि सामने से भी कोई एलिफेंट ही आ रहा है, तो ये उसको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया था कि सामने वाले दुश्मन के घोड़े और जो हाथी होते हैं उसको कंफ्यूज कर सके। दिस इज़ ज़ीरा बख्तर जो पैरों में पहना जाता था। ये भी आयरन और कॉपर से बनाया गया है। दिस इज़ टिपिकल आर्मर जो सोल्जर के द्वारा पहना जाता था। यहाँ पे कहा गया है कि इसकी जो शील्ड है वो एनिमल की स्किन से बनी है। ये ऑडियो गाइड में मेंशन किया है महाराणा प्रताप को हमेशा वो जो आर्मर होता है वो ग्रे कलर का ज़्यादा पसंद था और हमेशा एक लाल कलर की चुन्नी पहनते थे। वो उसका सिग्नेचर आउटफिट था जब वो युद्ध पे निकलते थे। इसीलिए आप देख सकते हो कि इस म्यूज़ियम में सब जगह पर ग्रे कलर का दिखाई देगा आपको। गाइस और भी ज़्यादा यहाँ पे वेपन्स रखे गए हैं। ये देखिए गन्स है, स्वॉर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वेपन्स किसका है और एक्चुअली में क्या है। बस नाम लिखा गया है कौन सा वेपन का नाम क्या है। बट यार कितनी खूबसूरत तलवार है, ये देखिए आप। गाइस हमें आए हुए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो गया। यहाँ पे इतने सारे वेपन्स ये सब है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पे खत्म किया जाए। एक फैक्ट ये भी पता चला है कि ये जो भी तलवारें हैं वो सब नवरात्रि के दिन उसको पूजा जाता है। हाँ, टू रिप्रेजेंट द बैटल वो जो जीते थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली है कि यहाँ पे जो हॉर्सेस होते हैं उसको भी पूजा जाता है ड्यूरिंग दिवाली। उसका जो होस्ट था, उसका जो फेवरेट होस्ट था चेतन, उसको जहाँ वो मृत्यु पाया था उसकी जगह अभी भी उसमें उन लोगों ने रखी हुई है। हाँ, यहाँ पे चेतक मार्ग भी रखा गया है जहाँ पे चेतक की मृत्यु हुई है। But it's very interesting. They even pray to the horses as well, which I've never heard. It's good that they respect what they have seen and they have fought. ये देखिए, हमने जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में तो देखा है कि पेन को ये लोग बंदूक बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पेन दिख रही है वो एक्चुअल में पिस्तौल है। मुझे तो लगता है कि जेम्स बॉन्ड भी उदयपुर के राजा से इंस्पायर हुए होंगे और पेन में उन लोगों ने बंदूक बना दी। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक टाइम में महाराणा खड़े रहते थे और यहाँ से वो
उसकी ऑडियंस को, पब्लिक को, जो भी लोकल पब्लिक थी या उसके मिनिस्टर्स थे उसको एड्रेस किया करते थे। तो आपको दिखाता हूँ नीचे कैसा लग रहा है। इट्स एक्चुअली राइट नाउ इट्स एन एंट्री टू दिस म्यूजियम। तो यहाँ पे अभी तो ये सब जारी लगी हुई है, लेकिन ये देखिए, दिस वॉज द एंट्री टू पब्लिक ऑडियंस। और महाराणा यहाँ पे खड़े रह के उसके मिनिस्टर्स को और भी जो कोई ऑडियंस होती थी उससे बात करते थे। तो गाइस, इसको गणेश चौक बोलते हैं एक्चुअली में, जो वहाँ पे एड्रेस करते हैं ऑडियंस को। वो इसलिए क्योंकि ये लोग गणेश जी को बहुत मानते थे। तो आप देख सकते हो इसकी पेंटिंग भी यहाँ पे रखी हुई एंट्रेंस में एज अ सिंबल ऑफ गुड लक। हम जैसे पूजा करते थे सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं, वैसे ये लोग भी सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं। दैट्स करंट प्रिंस लक्ष्यराज सिंह जी ऑफ मेवाड़। Yes, the founder of City Palace Museum, Maharana Bhagwat Singh Ji of Mewar. जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्शियंस और यूरोपियन स्टाइल से दी गई हुई है। This is Rayangan, guys, also known as the Royal Courtyard. This is one of the first built courtyard in 16th century, making it one of the oldest one. The floor signifies the standard pattern of Mewar, which is a square slabs of black and white marble. लेकिन यहाँ पे रिनोवेशन भी काफ़ी हो चुका है। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे जितने भी महाराणा क्राउन हुए हैं वो इसी रॉयल कोर्टयार्ड में क्राउन किए गए हैं फ्रॉम 16th सेंचुरी। और यहाँ के अभी लास्ट महाराणा है उसको भी यहीं पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहीं पे क्राउन किया गया था। ऑडियो गाइड में ऐसा बोला गया है कि मेवाड़ फैमिली श्री राम के जो 2 सन थे, लव और कुश, और ये जो मेवाड़ फैमिली है वो लव के डिसेंडेंट थे, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था। मेवाड़ की पूरी रॉयल फैमिली को सूर्यवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम से आते हैं फैमिली। इसीलिए अगर आप देखोगे इन लोगों के जो रॉयल लोगोस और वो होते हैं, उसमें भी अपने जितने भी सिंबल्स है उसमें सूर्य भगवान का एक तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। अमर विलास, हाँ, इसको तो इसका नाम अमर विलास इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो ये कॉरिडोर्स हैं आप देख सकते हैं, इसकी हाइट बहुत कम है। तो जैसे कि ये मिलिट्री स्टाइल है कि जब कोई अटैक करता है इस जगह पे, तो ऐसे कैसे अटैक कर सकते हैं, जैसे आपको पहले सर अंदर रख के, हाँ, सर झुक के, हाँ, तो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा हो जाए आपके लिए, तो इसीलिए इसको मिलिट्री स्टाइल कहते हैं। हाँ, और काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा अगर आप इमेजिन कीजिए कि 35 किलो का वो जो कवच है वो आप लेके जा रहे हो, तो फिर इससे इजी रहेगा जो डिफेंस कर रहे हैं उन लोगों को, कि डिफेंस काफ़ी आसानी से हो सकता है, और वो जो अटैकर्स हैं उन लोगों को रोक सकते हैं काफ़ी आसानी से। ये इस जगह का सबसे खूबसूरत लोकेशन थी, क्योंकि इसको गार्डन में पैलेस में खड़ा होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से खड़े रहो तो एक हाईएस्ट पॉइंट है जो पैलेस का, और इस जगह से सब कुछ आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि ये व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पे ब्रीज भी बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी ठंडी पवन आ रही है। वो देखो पूरा का पूरा एक तरह से उदयपुर दिख रहा है आपको। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला है, यहाँ पे ये जो पिलर्स है, जो उसकी डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा हैंड वर्क है, और ये मार्बल को क्राफ्ट किया गया है एक्चुअली। और इसका मेजरमेंट्स ये है कि ईच पैटर्न इफ़ यू सी ऑन एनी पिलर दे ऑल द सेम मेजरमेंट्स। आप सोच सकते हो कि इतनी मेहनत की होगी इस आर्किटेक्चर में, जो इतनी डिटेल में की गई है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। गाइस, ये देखिए कितने अलग और पुराने हैं ये ताले, लॉक्स एक्चुअली।
एंड इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. पता ही नहीं है इसको यूज़ कैसे करते होंगे. ये देखिए एक कोर्ट यार्ड जैसा लग रहा है. यहाँ पे इट लुक्स मोर लाइक अ स्विमिंग पूल या पॉन्ड. पता नहीं एक्चुअली में क्या है, देखता हूँ मैं अगर ढूंढ पाऊँ तो. इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ पॉन्ड एंड स्विमिंग पूल ऑफ दैट टाइम. ये पैलेस काफ़ी बड़ा है. अगर आपको आना है तो आपको तकरीबन ये समझिए क्योंकि हम लोग तो वीडियो करते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में करना है हमें, और आपको बताना भी है कि क्या सच है क्या सच नहीं है. तो इसमें देर लगती है, लेकिन आपको तकरीबन 2 घंटे इजीली लगेंगे अगर आपको ठीक तरह से ये पैलेस घूमना है. तो उस तरह से प्लान करके आना. ये देखिए महाराणा फतेह सिंह की खाली चेयर. अब इसके पीछे स्टोरी ये है कि किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी जब यूके से आए थे दिल्ली दरबार करने के लिए, तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ था ना कि वहाँ पे जो भी किंग है या राजा है, निज़ाम है, नवाब है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल चेयर बनाई गई थी बाय द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन. और फतेह सिंह के लिए ये चेयर बनाई गई थी. तो लेकिन फतेह सिंह गए ही नहीं वहाँ पे. और जब किंग जॉर्ज को पता चला कि फतेह सिंह नहीं आए वहाँ यहाँ पे, तो उन्होंने ये एम्प्टी चेयर भिजवाई फतेह सिंह के लिए. और वो यहीं पे रखी गई थी जब चेयर आई, और तब से लेकर आज के दिन तक वो इस चेयर को यहाँ से मूव नहीं किया. और ये चेयर हमेशा एम्प्टी ही रही इस तरह से. जो सामने आप देख रहे हो ये है महाराणा भीम सिंह जी का पर्सनल अपार्टमेंट, तरह से आप कह सकते हो. अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, महाराजा भीम सिंह की सिर्फ एक ही डॉटर थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी, जो इन्होंने कहा है और पेंटिंग्स में जो दिखाया है. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि महाराजा भीम सिंह को बहुत सारे रिश्ते आते थे. तो एक नहीं 2 रिश्ते आए एक ही बारी में. तो एक रिश्ता आया जयपुर से और एक रिश्ता आया जोधपुर से. वहाँ के जो दोनों प्रिंस थे उसका रिश्ता आया था. तो महाराजा भीम सिंह एक कन्फ्यूजन में पड़ गए कि उसकी डॉटर की शादी किसके साथ करवाई जाए. तो आखिर में महाराणा भीम सिंह ने सब कुछ ट्राई करने के बाद उसकी डॉटर को कहा कि मैं तुम्हें अगर तुम जयपुर के राजा प्रिंस के साथ शादी करोगी तो उससे मेरे जोधपुर से मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और जोधपुर के प्रिंस से शादी करोगी तो जयपुर के. तो फिर महाराणा भीम सिंह ने ये डिसीजन किया कि वो अपनी खुद की बेटी को पॉइजन दे देंगे, और उसकी बेटी को कहा कि तुम पॉइजन ले और तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि मैं शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हुई तो ये युद्ध में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसके पिता का मान रखने के लिए उसकी बेटी कृष्णा ने 3 बार अटेम्प्ट किया पॉइजन लेने का, लेकिन तीनों के तीनों बार फेल हो चुके और उस पॉइजन से कुछ हुआ नहीं. तो फिर चौथी बार उसने एक हाई डोज ओपियम लिया, जिससे उनकी मौत हो चुकी थी. बस यही एक स्टोरी, तो काफ़ी सैड स्टोरी थी. जब आप ऑडियो बुक में सुनते हो तो उसमें वो सारी इफेक्ट आती है और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. व्हेन वी हर्ड इट वी गॉट गूस बम्स बाय जस्ट लिसनिंग टू इट. एंड ऐसा ही होता था पहले के ज़माने में, तो आप सोच सकते हो. तो गाइस अभी हम महाराणा भोपाल सिंह के कोर्ट यार्ड में हैं. जैसे कि आप देख सकते हो वो जो महाराजा थे वो
जब छोटे थे तो उसको टीबी था और टीबी की वजह से उसके बोन्स पे स्प्रेड हुआ और बोन्स को ऐसे स्प्रेड हुआ कि उसका पूरा बॉडी पैरालिस हो गया था और वो छोटी की उम्र से वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए। वो व्हीलचेयर, ये इसकी व्हीलचेयर है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उसकी लिफ्ट है, ये उसकी लिफ्ट है। ये जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में वॉल है, वो कोई डोर नहीं है। वो राजा ने रखा था उसके गेस्ट से मजाक करने के लिए कि उसके गेस्ट आए और दे वुड ट्राई टू ओपन दिस गेट बेसिकली। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो महाराजा थे वो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे। उसने हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिश की उदयपुर में। Guys, one more thing. महाराजा भोपाल सिंह was the first one जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन यूनिटी को एक्सेप्ट किया था। लाइक वो पहले ऐसे महाराणा थे थ्रू आउट द होल इंडिया जिसने कहा था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और इंडिया के साथ जुड़ेंगे वॉलेंटियरली विदाउट एनी हेजिटेंस। और उसी की वजह से पूरा का पूरा राजस्थान एक तरह से इन लोगों ने हामी भर दी कि इंडिया के साथ जुड़ लेगी। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कश्मीर में बहुत वायलेंस हुआ था, कलकत्ता में वायलेंस चल रहा था, तो महाराजा भोपाल सिंह वाज द फर्स्ट वन हू सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड द होल राजस्थान इन जॉइनिंग इंडिया। अलग अलग पेंटिंग्स ये महाराणा संग्राम सिंह जी की है जो बफेलो की यहाँ पे बलि दे रहे थे। ये देखिए, ये है यहाँ की लाइब्रेरी। ये उदयपुर की सबसे पहली लाइब्रेरी। यहाँ पे श्री श्यामलाल दास बैठा करते थे और इतिहास लिखा करते थे यहाँ पे। ये जो फैन है ये चाइना से आया था। पेंटिंग्स रखी गई है वो सारे के सारे ट्रेडर्स हैं, यूरोपियन ट्रेडर्स, पोर्चुगीज ट्रेडर्स, ब्रिटिश ट्रेडर्स। ये जो डार्क मोटिव्स दिख रहे हैं आप, जहाँ पे आप कहीं पे गोल्ड दिखाई देंगे, वो पोर्चुगीज से आया है। और जो प्लेन ब्लू टैब्स है वो हॉलैंड की है, हॉलैंड साइड की है। और यहाँ पे गाइड्स बोल रहे हैं कि चाइना की टाइल्स है जो सही नहीं है। तो बस वही सोच के चलिएगा अगर आप किसी गाइड को बुक भी करते हो, क्योंकि ऑडियो गाइड में कुछ और बोल रहे हैं और गाइड लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो पता नहीं किसका सच है किसका झूठ। लेकिन और ये जो जगह दिख रहा है ये बहुत पहले लाइब्रेरी थी जहाँ पे बहुत सारी किताबें, जूनी सब किताबें यहाँ पे रखी गई थी। ये जो रूम आप देख सकते हो, यहाँ पे रानी रहा करती थी और जब रानी वो जो थी वो हंटिंग पे जाती थी तब ये बंदूकें कैरी करती थी। ये जो गन्स है ये दिखने में काफ़ी हैवी लगती है लेकिन इसका वेट ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी इजी टू कैरी। अब हम आ गए हैं पेंटिंग की गैलरी में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मैप, एक पुराना पेंटिंग है। इतने साइज का पहले पेपर नहीं था उन लोगों के पास, तो वो थोड़ा थोड़ा पेपर लेके उसको ऑर्गेनिक ग्लू के साथ ज्वाइन करते थे, तो इसीलिए इतनी बड़ी पेंटिंग कर सकते थे। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि इन लोगों ने हैंडवर्क से मैप की डिटेलिंग की है। ये एक मैनुअल स्क्रिप्ट है जिसमें दिन में वो क्या क्या करते थे इस पे रिकॉर्ड होता है। ये डाटा भी मैनुअली रिकॉर्ड होता है। और ये सब मेरे ख्याल से कलर्स है इन लोगों को जो वो पेंटिंग में यूज़ करते थे। आप देख सकते हो कि इन लोगों ने वो जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, उसमें से पेंटिंग का कलर्स एक्सट्रैक्ट करते होंगे।
ये एक सिल्वर चेयर है जो तकरीबन 300 या 400 साल पुरानी है, और ये एक सिल्वर को गुड लक भी माना जाता है। तो जो भी नए राजा है या उसके बच्चे या प्रिंस है, उसको वो गिफ्ट में दिया जाता है। Soundstripe. गाइस ये है मंडप, जो कोई भी छोटी सी सेरेमनी में यूज़ होता था पहले। ये अब मुझे नहीं लगता ये शादी का है, लेकिन अब पहले के राजा शादी अभी इतनी करते थे कि शायद एक ही मंडप हो रही, इसी मंडप में सब कुछ निपटा देना। यहाँ तक वो जो अग्नि का वो होता है ना, वो भी सिल्वर का है, रियल सिल्वर। हाँ, और ये लोग सब कुछ रियल सिल्वर ही यूज़ करते थे। ये है सिल्वर बनी जो महाराजा भगवत सिंह ने बनाई थी। इसकी गोल्डन शादी की खुशी में, और ये गिफ्ट में एक तरह से डाउरी में दी गई थी इसकी शादी होने के बाद। ये पूरी सिल्वर से बनी हुई है और इसको डाउरी में दिया गया था। ओके गाइस, सो ये जो आप देख रहे हैं ये एलिफेंट का है। वो जो एलिफेंट होते हैं ना, उसको ये सब उसका डेकोरेशन है, और उसको पहनाते थे एलिफेंट को, और ये उसकी सवारी है जिसके ऊपर वो बैठते थे। तो गाइस हम लोग बस यही एक फाइनल कोर्टयार्ड है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो कोर्टयार्ड है वहाँ पे सारी की सारी लेडीज़ कुछ फंक्शन हो, लेकिन सिर्फ लेडीज़ के लिए ये अलाउड था, और एक महाराणा आ सकते थे, बाकी इस जगह पे और किसी को रहना अलाउड नहीं था। अब हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं, बहुत भूख लगी है और मेरे फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम है, तो हम लोग आपको कैच करते हैं नेक्स्ट लोकेशन में और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। मोस्ट लाइकली दाल बाटी चूरमा।